नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और सह संगठन महामंत्री यानी कि शिव प्रकाश, प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा, ये वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश की कोर टीम के हिस्से हैं। और आपको बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान सरकार, मंत्री, संगठन और प्रदेश पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस पर भी मंथन हुआ है। चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस की सक्रियता से डरी है। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है, लिहाजा इन्हें ना तो बैठकों की महत्ता समझ आती है और न विकास कार्यों की। उन्होंने कांग्रेस को अपना घर संभालने की नसीहत दी है। फिर 2018 की तरह रिपीट होगा। इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने वो कोर कमेटी की बैठक में अपना स्थान बना लिया। इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए खतरे की घंटी बजाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का नेतृत्व है। अब कांग्रेस के पास ना बूथ पे नेतृत्व है, ना जिले में नेतृत्व है, ना प्रदेश में नेतृत्व है, ना दिल्ली में नेतृत्व है। ये हमारी नैसर्गिक कार्य पद्धति है, इसलिए भाई साहब लोग अपनी चिंता करें। कोर कमेटी समय समय पे होती रहती है, कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रही है। समय समय पे होती रहती है, विषयों पे चर्चा होती है, पार्टी दिशा निर्देश देती है, चिंतन मनन होता है, अवलोकन होता है और तत्पश्चात ज़मीनी तौर पे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी आदेश होगा पालन होगा। दिल्ली में एक तरफ बैठक एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, लेकिन फेरबदल कहां हो गया? कांग्रेस में हो गया। कमलनाथ ने आखिरकार नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया। विधानसभा में अब नए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे। ये बहुत ही अनुभवी विधायक हैं और ये 1990 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं, यानी 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। ये जनता के बीच में जनता के लिए काम करते हुए ये 1990 से विधायक हैं और यही वजह थी कि इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी छोड़ दी है, वो पीसीसी चीफ बने रहेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। इस देरी से मौका मिला, लेकिन मिला, ये कह सकते हैं देर आए दुरुस्त है। नहीं, मैं शुरू से ही पार्टी ने पूरी ताकत के साथ हमारे हर काम में हर जवाबदारी जो जिम्मेदारी देते थे हम निभाते थे और हमें नहीं समझता देरी से मिला। मेरा तो सोच से मानना है, मैंने कभी कभी कोई पद के लिए लालायत नहीं रहा, लेकिन राजनीति में हूँ तो संत भी नहीं हूँ कि पद हमको ठुकराएं। लेकिन मैं लगातार समझता हूँ समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है, इसलिए मैं कभी इस दौड़ में शामिल नहीं रहता। और जो पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने, मुकुल वास जी ने, राहुल जी ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहूँगा और आप सबका सहयोग मांगता रहूँगा। सत्र को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी? किन एजेंडों के साथ आप एजेंडे तमाम है, विषय बहुत हैं। आज ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जो जनता किससे खुश हो। हर आदमी परेशान है, महिलाएं, किसान, बच्चे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जगह जगह पूरा संचार कर दिया मुख्यमंत्री ने फैला रखा है प्रदेश में। प्रदेश को 40 साल पहले नीचे उन्होंने गर्त में गाड़ा। इन सब मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा। कांग्रेस के तमाम विधायकों के साथ तालमेल बनाना भी बड़ी जिम्मेदारी है। जीतू पटवारी जैसे विधायक भी आपके साथ रहेंगे। अभी उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार की थी। सरकार विपक्ष में अगर हम सही बात नहीं कह पाएंगे तो काय का प्रजातंत्र है।
भाई जीतू पटवारी का मैं धन्यवाद देता हूँ। उस आदमी ने बहादुरी के साथ किया है, मैं उनके सहयोगी हूँ और उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। सत्र पूरे नहीं चलते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी बार बार आरोप लगते हैं। आप लोग की भी 1.5 साल सरकार रही, उस समय भी सत्र नहीं चले सर। नहीं चला था सत्र, लेकिन हम नहीं कहते उतना कोई परिस्थितियों में कोरोना की वजह से नहीं चल पाया, लेकिन इसको बात को नहीं मानते कि कमलनाथ जी के समय में सत्र कम चले। और जैसे सत्र चल ही रहा था, लंबा सत्र था, तब तक बीच में कोरोना आ गया, इस कारण सत्र समाप्त हुआ। दिग्विजय सिंह के युग की फिर से कांग्रेस में शुरुआत हो रही है, इसकी आहट जरूर है। ईश्वर कांग्रेस को बचाए। जिस प्रकार से वंटा ढार के रूप में स्थापित हुए दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश को बर्बाद किया, वैसे ही कांग्रेस का हश्र क्या होने वाला है, ये देखने वाली बात है। बीजेपी कुछ भी कह सकती है, बीजेपी का कहना काम है। कमलनाथ जी की रजामंदी से, कमलनाथ जी की सलाह पर निर्णय हुआ है। और कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह को अलग अलग पार्टी की थोड़ी, भाजपा जैसी गुटबाजी अंतर्कल हमारी पार्टी में नहीं। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह ने भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री लाखन सिंह भी मौजूद रहे। इधर ग्वालियर चंबल इलाके में समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह के नेता प्रतिपक्ष बनने पर अपनी खुशी जाहिर की है, मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का यह कहना है कि गोविंद सिंह कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं और अब वो जनता के मुद्दे पर सरकार को सीधे घेरेंगे। आपको IBC 24 ये बताना चाहता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह साल 1990 से अब तक 7 बार विधायक रह चुके हैं। हम माननीय कमलनाथ जी को धन्यवाद, सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देते हैं, वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं और निश्चित रूप से डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बनने बाद ग्वालियर अंचल संभाग में कार्यकर्ताओं में एक नई स्फूर्ति और नया जोश आएगा और आने वाले 2023 में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में कांग्रेस की प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति की बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज फर्जी FIR पर आज चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह लड़ाई अत्याचार और अन्याय के खिलाफ है। जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। फर्जी FIR को लेकर दिग्विजय सिंह CM शिवराज से मुलाकात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि सबसे ज्यादा मामले दतिया में सामने आए हैं। दतिया समेत अलग अलग जिलों में बैठक पर कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, सताया जा रहा है और मैं धन्यवाद दूंगा कमलनाथ जी को जिन्होंने कि आज ये कमेटी बनाई है। हमारी लड़ाई अन्याय अत्याचार खिलाफ है और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं उन सब की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मिशन 2023 के केंद्र में रखकर ग्वालियर में कांग्रेस 20 दिनों तक केंद्र और राज्य के खिलाफ पदयात्रा निकालेगी, जिसमें कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने आज ग्वालियर जिले की शहर की 3 विधानसभाओं में पदयात्रा निकाली। सबसे खास बात आपको बता दें कि यह पदयात्रा वार्ड स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता निकाल रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। दाल दलहन और हर डीजल पेट्रोल सबके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते आम आदमी परेशान है। आम आदमी 2 वक्त की रोटी भी चैन से नहीं खा पा रहा और रोजगार है नहीं। एक तरफ रोजगार लोगों के नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। इसकी मार जनता पे पड़ रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन ग्वालियर की सड़कों पे कर रही है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस को यह उम्मीद है कि अगर मध्य प्रदेश को साधना है तो युवा वोटर के जरिए ही साधा जा सकता है। लिहाजा यूथ कांग्रेस हर बूथ पर 5 यूथ के फार्मूले के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। यूथ कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रहा है। इसके लिए 12 मई को भोपाल में यूथ कांग्रेस बेरोजगारों की पंचायत लगाने जा रहा है।
इससे पहले यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में युवाओं को महापंचायत से जोड़ने के लिए अभियान भी शुरू करने जा रहा है। महापंचायत में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी शामिल होंगे। खबर यह भी है कि इस दिन हजारों युवाओं के साथ यूथ कांग्रेस व्यापम मुख्यालय का घेराव भी करेगी। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमपी सरकार प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी लागू करने जा रही है 2022 के नाम से, जिसके तहत छोटे छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का इस पर कहना है कि सरकार लोगों को रोजगार देने में नाकाम रही है, इसलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी का सहारा ले रही है। अब बीजेपी विधायक कहां चुप रहने वाले थे। रामेश्वर शर्मा ने तुरंत जवाब दे दिया। उन्होंने कहा सरकार रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस नीति के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का एक मौका मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 34 लाख शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं। आप इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के पोर्टल पर जो हमने देखा है 1 करोड़ 34 असंगठित कामगारों का भी पंजीयन हो गया है, यानी बकायदा उन सभी का रिकॉर्ड वहां पर मौजूद है। स्टार्टअप केवल एक धोखा देना है। स्टार्टअप तो खुद कर लेता है। स्टार्टअप करने के लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग होशियार लोग हैं, जो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्टार्टअप अपना खुद का तैयार करते हैं। लेकिन सरकार उनको धोखा दे रही युवाओं को, क्योंकि ये उनको रोज़गार और नौकरी नहीं दे पा रही। तो जब वार्षिक एजेंडा पर सरकार काम करती है तो ज़्यादा लाभ होता है। वर्ष में जब एक बार किसी एजेंडे पे काम होता है तो लाभ कम होता है। जब सरकार प्रतिदिन के एजेंडे पे काम करती है तो लाभ ज़्यादा होता है। और सरकार की मंशा यही है कि अधिक से अधिक लोगों के हाथ में रोजगार हो। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट को ग्वालियर के जिला न्यायालय से झटका लगा है। न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने उस दीवार के निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे प्ले स्पेस एरिया समेत पार्क के लिए छोड़ी गई जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए बनाया जा रहा था। असल में गायत्री प्रमोटर्स और डेवलपर्स ने कोटेश्वर मंदिर के पास फार्म 4 कॉलोनी का निर्माण किया। यह जमीन 2004-05 में सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट से खरीदी थी। जमीन खरीदने के बाद नामांतरण भी कराया गया। कॉलोनी विकसित किए जाने के बाद खाली जगह छोड़ी गई थी। इस पर सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ने कब्जा करना शुरू कर दिया। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट की ओर से तर्क ये दिया गया कि जिस जमीन पर कब्जा बताया जा रहा है वो सर्वे नंबर 124-34 अस्तित्व में नहीं है। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्माण पर रोक लगा दी है। न ट्रस्ट दीवार का निर्माण करेगा और न दूसरे से करवाएगा। ये दोनों चीजें सामने आ गई है। खबर कटनी से है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। नई ट्रेन को झंडी दिखाने को लेकर आपस में उलझ गए हैं। रीवा से मुंबई ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर यह विवाद हुआ। विवाद आपस में हो गया, यानी बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के ही कार्यकर्ता से झड़प करने लगे। ये देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। नई ट्रेन को झंडी दिखाने को लेकर ये आपस में उलझ गए। उन्होंने कहा हम झंडी दिखाएंगे, उन्होंने कहा हम दिखाएंगे। अब जब दोनों दिखाने के लिए तैयार है तो जाहिर सी बात है कोई एक ही दिखा सकता है, तो ऐसे में झड़प हो गई। कटनी की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। नई ट्रेन को झंडी दिखाने को लेकर झड़प हो गई। नारे भारत माता की जय के लग रहे हैं, लेकिन झड़प हो गई आपस में ही। खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा, जिसके बाद से आज तक पुलिस जवान शहर को शांति बरकरार रखने के लिए चिलचिलाती गर्मी के बीच तैनात रहे। हिंसा के बाद से सैकड़ों पुलिस कर्मियों के साथ साथ एसटीएफ और वन विभाग के जवान 44 डिग्री तापमान में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
हिंसा के दौरान करीब 1500 जवान शहर की सुरक्षा के लिए तैनात थे। फिलहाल 800 सुरक्षा जवान शहर में तैनात हैं। हिंसा के दिन से अब तक प्रभारी एसपी रोहित काशवानी, कमांडेंट आईपीएस अंकित जायसवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम को ही अपना आशियाना बना लिया। दोनों ने बहुत मेहनत की। तो वहीं निमाड़ रेंज के डीआईजी तिलक सिंह, एएसपी नीरज चौरसिया, महिला रक्षित निरीक्षक ने रेखा रावत समेत कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई कोतवाली थाने में रहकर कानून व्यवस्था नियंत्रित करने में जुटे हैं। 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और दिन के पॉइंट जो हमारे रहते हैं, जो शहर में सभी चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं, मेन चेक पॉइंट्स पे लगे हैं। काफ़ी टफ हो रहा है, लेकिन हम उसके बावजूद भी हमारा जो फोर्स है वो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और अपनी ड्यूटी कर रहा है ताकि शहर में शांति बनी रहे। खरगोन के वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान डीआई साहब, आई साहब और एसपी साहब के द्वारा साधन मुहैया कराया गया। ठंडा पिलाया जा रहा है, छाछ वगैरह पिलाया जा रहा है और खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इसलिए जो है ना, हम लोग 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पे घटना हुई है और गर्मी तो पड़ी रही है सर, काफ़ी 44 डिग्री तापमान पे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पे हम सब लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। 44 डिग्री तापमान में भी ये ड्यूटी पे सतत लगत ड्यूटी कर रहे हैं। तो इनको ORS घोल, पेट दर्द की दवाई, बुखार की दवाई, दस्त की दवाई देने हम लोग आए हैं। राजधानी भोपाल में ऐसे 124 डार्क स्पॉट चिन्हित हुए हैं जहां सड़कों पर बदमाशों को अंधेरे का ज्यादा फायदा मिलता है। इसे चिन्हित कर लिया गया है। राजधानी के अंदर शहर में होने के बाद भी इन क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, इसलिए असामाजिक तत्व यहां मजमा लगाते हैं। यही नहीं, भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में 8 दिन पहले अंधेरे का फायदा उठाकर ऑटो ड्राइवर और उसके 2 साथियों ने चलते ऑटो में एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत भी की थी। ऑटो से उतरकर छात्रा ने वहां से भागकर किसी तरह अपनी इज्जत बचाई। अब पुलिस और ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों की तलाश में गुजरे हुए रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उधर थाना स्तर पर हुए सर्वे के आधार पर भोपाल पुलिस और नगर निगम इन क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगवाने का दावा कर रही है और लगवाना भी चाहिए, इसमें दावा वाली बात नहीं है। ये तो आपकी ड्यूटी है, करना चाहिए इसे आपको। इस प्रकार का कृत्य होता है, छेड़छाड़ होती है, स्टॉकिंग होती है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी उन सभी आरोपियों के विरुद्ध की जा रही है जिनने लगभग पिछले 5 वर्षों में महिला अपराध करे हैं और विशेषकर जो सार्वजनिक स्थान पर होते हैं उस तरह। और अब अपने दर्शकों को इंदौर लिए चलते हैं। इंदौर में ट्रैफिक से परेशान होकर एक गर्भवती महिला ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन जमा करके एक अजीबोगरीब मांग की है, जिसके तहत गर्भवती महिला ने अपनी कार में बाहुबली फिल्म के मशहूर किरदार भल्लाल देव के रथ में लगे चक्र लगाने की अनुमति मांगी है। अजीब उन्होंने आवेदन किया है, लेकिन जो किया है वो हम आपको बता रहे हैं। आवेदन में बाकायदा गर्भवती महिला ने अपनी गाड़ी का नंबर भी दिया है। महिला ने बताया कि 8 माह की वो गर्भवती है और जिसके चलते कई बार महसूस करती है कि इंदौर की सड़कों पर गाड़ी चलाना या उसमें बैठना असुरक्षित है। कई लोग हैं जो मेरी गाड़ी को गलत ढंग से ओवरटेक करते हैं और कई बार मुझे बहुत असुरक्षित महसूस हुआ है। मेरी खड़ी गाड़ी में लोग आकर इधर उधर से घुसे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ऐसे समय में मेरी गाड़ी में एक ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए कि लोग मेरी गाड़ी के पास आने से भी डरे। हालांकि मैं जो भल्लाल देव के रथ की तरह जो अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाना चाहती हूँ और जो 2 हैलोजन लाइट लगवाना चाहती हूँ, उसके पीछे मेन कारण यही है कि लोग पास ना आए। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।